41वां अध्याय। तुलसी द्वारा विष्णु जी को शाप। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, भगवान विष्णु ने पतिव्रता तुलसी को किस प्रकार अपने अधीन कर लिया। किस प्रकार पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली देवी तुलसी एकाएक धर्म से विमुख होकर अधर्म का आचरण करने लगी। कृपा कर इस कथा को मुझे बताए। व्यास जी के प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, देवताओं के हित का सदा ध्यान रखने वाले भगवान विष्णु ने अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके द्वारा बताए गए कार्यों को पूर्ण करना अपना ध्येय माना। तब तुरंत वे ब्राह्मण का वेश धरकर शंखचूड़ से उसका कवच ले आए। तत्पश्चात वे अतिशीघ्र दैत्यराज शंखचूड़ के नगर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु ने दैत्येंद्र के नगर के समीप पहुंचने से पहले ही अपना रूप बदल लिया। उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण कर लिया। फिर वे देवी तुलसी के पास पहुंचे। अपने पति शंखचूड़ को सामने पाकर देवी तुलसी फूली नहीं समाई, वह उनके गले से लग गई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बही जा रही थी। उसने अपने स्वामी को सिंहासन पर बैठाकर उनके चरणों को धोया और युद्ध का समाचार पूछा। शंखचूड़ का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, युद्ध के मध्य में ही ब्रह्मा जी ने मेरे और भगवान शिव के बीच संधि करा दी, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। भगवान शिव भी वापस कैलाश पर्वत पर चले गए हैं। ये कहकर उन्होंने देवी तुलसी की जिज्ञासा को शांत कर दिया। तत्पश्चात शंखचूड़ बने भगवान विष्णु तुलसी के साथ आनंदपूर्वक रमण करने लगे, परंतु झूठ की हांडी रोज नहीं चढ़ती। एक दिन देवी तुलसी को ज्ञात हुआ कि उसके साथ रमण करने वाला पुरुष उसका पति शंखचूड़ नहीं बल्कि कोई और है। ये पता चलते ही देवी तुलसी आत्मग्लानि से भर उठी। उन्हें स्वयं से घृणा होने लगी। वह क्रोध से वेश बदले श्री विष्णु पर फट पड़ी। उन्होंने श्री विष्णु से पूछा, तू कौन है? मुझे सच सच बता, क्यों तूने मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये वचन सुनकर विष्णु भगवान ने भयभीत होकर अपने स्थान पर अपनी एक मूर्ति बना दी ताकि देवी तुलसी उनके विषय में कुछ न जान पाए, परंतु तुलसी ने उनके चिन्हों से विष्णु जी को पहचान लिया। तब गुस्से से उन्होंने भगवान विष्णु को शाप देते हुए कहा, हे विष्णु, लोग तुम्हें भगवान मानकर तुम्हारी पूजा करते हैं, पर वास्तव में तुम पूजा के योग्य नहीं हो। तुम तो सिर्फ पत्थर हो। तुम्हारे मन में दयाभाव नाम की कोई वस्तु नहीं है। तुमने मेरे सतीत्व को भंग किया है और मेरे पति शंखचूड़ को मार डाला है। इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम आज अभी से पत्थर के हो जाओगे। ये कहकर देवी तुलसी अत्यंत दुखी मन से रोने लगी। देवी तुलसी का दिया शाप सुनकर भगवान विष्णु भी दुखी हुए और भगवान शिव का स्मरण करने लगे। विष्णु जी की पुकार सुनकर भक्तवत्सल भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। उन्हें देखकर देवी तुलसी और विष्णु जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब वे देवी तुलसी को समझाने लगे। उन्होंने तुलसी को समझाया कि देवी तुलसी, ये तो पूर्व निश्चित था। शंखचूड़ को मिले शाप के फलस्वरूप उसका जन्म दानव कुल में हुआ और इसी कारण उसे मेरे हाथों मृत्यु प्राप्त हुई है। देवी, तुम्हारी मनोस्थिति मैं समझ सकता हूँ, परंतु ये संसार नश्वर है। अतः तुम अपने द्वारा की गई तपस्या का फल लो और इस शरीर को त्याग दो। मेरे आशीर्वाद के फलस्वरूप तुम्हें दिव्य देह की प्राप्ति होगी। तुम्हारी श्रीहरि में विशेष प्रीति होगी। इस शरीर को त्यागने के पश्चात जब तुम नया शरीर धारण करोगी तो तुम गंडकी नाम की नदी होगी और सभी के द्वारा पूजित होने के कारण प्रधान रूपा तुलसी के नाम से विख्यात होगी। चाहे स्वर्ग हो या पाताल या फिर पृथ्वी, तुम वनस्पतियों में श्रेष्ठ होगी तथा श्रीहरि की विशेष कृपा सदा तुम पर रहेगी। तुमने जो श्रीहरि को शाप दिया है वह भी अवश्य पूरा होगा। गंडकी के तट पर सदा भगवान विष्णु भी पाषाण के रूप में स्थित होंगे। तेज दांतों वाले अनेक कीड़े उस शिला को छेद छेद कर उसमें चक्र बना देंगे। उस शिला को इस जगत में शालिग्राम के नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। ये कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात देवी तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया और गंडकी नदी बन गईं। तब श्री विष्णु भी उस नदी के तट पर पाषाण के रूप में निवास किया। 42वां अध्याय। हिरण्याक्ष वध। नारद जी बोले, हे ब्रह्मांड, आप मुझे भगवान शिव की उन उत्तम लीलाओं के विषय में बताए जिनकी ये लीलाएं बड़ी सुखदायिनी हैं। ब्रह्मा जी बोले, जलंधर के संहार के बारे में जानकर देवी सत्यवती के पुत्र व्यास जी सनत कुमार जी से यही बातें पूछने लगे। तब उनकी उत्सुकता देखकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं तुम्हें अंधकासुर नामक दैत्य के शिवगण बन उनकी भक्ति में लीन रहने की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, देवाधिदेव भगवान शिव अपनी प्राणवल्लभा देवी पार्वती और अपने प्रिय गणों के साथ कैलाश पर्वत से काशी जा रहे थे। उनका विचार कुछ समय काशी में व्यतीत करने का था, इसलिए उन्होंने अपने वीरगण भैरव को काशी का रक्षक बना दिया और स्वयं सबके साथ सुखपूर्वक निवास करने लगे। एक बार भगवान शिव पार्वती देवी के साथ आनंदपूर्वक विहार करते हुए मंद्राचल नामक पर्वत पर गए। एक दिन शिव पार्वती बैठे आपस में वार्तालाप और मनोविनोद कर रहे थे। तभी देवी पार्वती ने अपने हाथों से भगवान शिव के नेत्र कुछ पल के लिए बंद कर दिए। भगवान शिव के नेत्र बंद होते ही चारों ओर भयानक अंधकार छा गया। उसी समय भगवान शिव के माथे से पसीने की कुछ बूंदें निकलीं। जैसे ही वे बूंदें धरती पर गिरीं, तुरंत एक जटाधारी काला विकृत डरावना राक्षस वहां उत्पन्न हो गया और वह जोर जोर से हंसने लगा।
उसकी भयानक आवाज़ सुनकर देवी पार्वती एकदम चौंक गईं कि एकाएक उनके सामने ये भयानक जीव कहाँ से प्रकट हो गया है। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, ये भयानक पुरुष कौन है? ये सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, यह आपका पुत्र है। जब आपने मेरी आंखें बंद की उस समय मेरे माथे से कुछ पसीने की बूंदें गिरीं, उसी से यह प्रकट हुआ है। ये जानकर कि वह पुरुष उनका पुत्र है, देवी बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने उसका नाम अंधक रख दिया। उसी समय हिरण्यनेत्र नाम का एक राक्षस पुत्र प्राप्ति की कामना मन में लेकर वन में घोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसे वरदान देने के लिए गए। उसने भगवान शिव से एक बलवान और वीर पुत्र की प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने कहा, हे हिरण्यनेत्र, मेरा पुत्र अंधक बड़ा ही वीर और बलवान है। तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हें सौंप सकता हूँ। भगवान शिव के पुत्र को अपना पुत्र बनाने के लिए वह राक्षस व्यग्र हो उठा। उस पुत्र को प्राप्त कर हिरण्यनेत्र बहुत प्रसन्न हुआ और उसे गले से लगा लिया। भगवान शिव पुत्र अंधक को हिरण्यनेत्र को सौंपकर अपने धाम को चले गए। हिरण्यनेत्र अपने प्रिय पुत्र अंधक को साथ लेकर अपने घर लौट आया और उसको बहुत लाड प्यार से पालने लगा। तत्पश्चात हिरण्यनेत्र ने, जिसे हिरण्याक्ष भी कहा जाता था, पृथ्वीलोक और पाताल लोक के राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। दैत्यों के राजा उस हिरण्याक्ष के आतंक से तीनों लोग कांपने लगे। यहाँ तक कि देवता भी व्याकुल और भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को वाराह रूप धारण करके पाताल लोक भेजा। क्रोधित श्रीहरि ने हिरण्याक्ष का वध सुदर्शन चक्र से कर दिया। तत्पश्चात अंधक का राज्याभिषेक करवाया। सभी देवता भयमुक्त होकर बड़े प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे। भगवान श्रीहरि विष्णु आशीर्वाद देकर अपने बैकुंठ धाम को चले गए। अपने भाई हिरण्याक्ष के वध का समाचार पाकर उसका भाई हिरण्यकशिपु क्रोधित हो उठा और उसने भगवान विष्णु से वैर बांध लिया। 43वां अध्याय, हिरण्यकशिपु की तपस्या और नरसिंह द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, वाराह रूपधारी श्रीहरि विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का संहार किए जाने से हिरण्यकशिपु बहुत दुखी और क्रोधित तो था ही, अतः उसने अपनी असुर सेना को देवताओं का संहार करने की आज्ञा दी तथा अपनी विष्णुभक्त प्रजा को भी दंड देने के लिए कहा। तब आज्ञा पाकर स्वामी भक्त असुरों ने देवलोक का विनाश कर दिया। उनके आतंक से देवता स्वर्ग छोड़कर भाग खड़े हुए। हिरण्यकशिपु के राज्य में उसकी प्रजा को बहुत डराया जाता था। सबने भक्ति का मार्ग छोड़ दिया था। विष्णु भक्तों की खैर नहीं थी। एक दिन हिरण्यकशिपु अपने मृत भाई हिरण्याक्ष को जलांजलि देकर उसकी स्त्री और बच्चों से मिला और उन्हें सांत्वना दी। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के मन में विचार आया कि यदि मैं अजर, अमर, अजय हो जाऊं और मेरा कोई प्रतिद्वंद्वी न रहे तो कोई भी मुझे हरा नहीं सकेगा और तब सभी मुझे झुककर प्रणाम करेंगे। ये सोचते ही हिरण्यकशिपु मंद्राचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करने लगा। तपस्या हेतु वह एक पैर के अंगूठे पर खड़ा था। सिर के ऊपर दोनों हाथ जोड़े आसमान की ओर देखते हुए वह घोर तपस्या कर रहा था। इधर जब हिरण्यकशिपु तपस्या में लीन था तो देवताओं ने असुरों से अपना राज्य छीन लिया। वे आनंदपूर्वक अपना राज्य करने लगे। हिरण्यकशिपु की तपस्या का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उसके तप की अग्नि से देवता तप्त हो उठे और भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब सब देवताओं ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने बताया कि हे प्रभु, दैत्यराज हिरण्यकशिपु की तपस्या के तेज से सब लोग भयभीत हो रहे हैं। आप कृपा करके हमें भयमुक्त कीजिए। सब देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु को वर देने के लिए उस स्थान पर गए जहां वह तपस्या कर रहा था। वहां जाकर उन्होंने हिरण्यकशिपु से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो मांग सकते हो। मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। ब्रह्मा जी के ये शुभ वचन सुनकर हिरण्यकशिपु ने आंखें खोल दी और हाथ जोड़कर सामने खड़े ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात वह बोला, हे प्रजापति, हे पितामह, मैं चाहता हूं कि मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। मैं किसी अस्त्र शस्त्र, पाश, वज्र, सूखे पेड़, पर्वत, जल, अग्नि से न मरूं। देवता, दैत्य, मुनि, सिद्धवर अथवा सृष्टि की कोई भी रचना मेरा वध न कर सके। दिन रात, स्वर्ग नरक, पृथ्वी पाताल, अंदर बाहर कहीं भी किसी भी समय मेरी मृत्यु न हो सके। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होते हुए तथास्तु कह दिया। तुम्हें तुम्हारे अभीष्ट फलों की अवश्य प्राप्ति होगी। जो वरदान तुमने मांगा है वह अवश्य फलीभूत होगा। तुमने 96,000 वर्षों तक तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम सुखपूर्वक राज्य करो। अपना इच्छित वरदान प्राप्त करके दैत्यराज हिरण्यकशिपु बहुत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। हिरण्यकशिपु अपने घर वापस चला गया। वहां पहुंचकर उसके मन में यह विचार आया कि अब मैं अमर हो गया हूं। अब कोई भी मुझे नहीं मार सकता, इसलिए अब मुझे अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। यह विचार मन में आते ही उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित करने का निर्णय किया। उसने देवताओं से भयंकर संग्राम किया और उन्हें हराकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। देवता अपने प्राणों की रक्षा हेतु वहां से भाग खड़े हुए और भगवान श्रीहरि विष्णु के पास गए।
भगवान श्रीहरि के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और उनसे अपनी पीड़ा और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना की। तब विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं हिरण्यकशिपु का वध करके उन्हें उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाएंगे। भगवान विष्णु के आश्वासन पर देवता उन्हें धन्यवाद देकर बैकुंठ लोक से वापस आ गए। वे अपनी रक्षा के लिए अलग अलग जगहों पर निवास करने लगे। उधर श्रीहरि विष्णु ने देवताओं को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाने हेतु दैत्यराज हिरण्यकशिपु का संहार करने का निश्चय किया, परंतु ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान को भी उन्हें पूरा करना था। तब विष्णु जी ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा मनुष्य के जैसा था, आधा शेर जैसा। ऐसा अत्यंत भयानक रूप धारण कर विष्णु जी अग्नि के समान प्रलयनकारी नजर आ रहे थे। नरसिंह के रूप में श्रीहरि ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु की नगरी में प्रवेश किया। उस समय सूर्यास्त का समय हो रहा था। उनका यह अनोखा भयानक रूप देखकर दैत्य सेना के वीर उन पर टूट पड़े और उनसे युद्ध करने लगे। तब पल भर में ही उन्होंने सब दैत्यों को मार गिराया और राजमहल की ओर चल दिए। तभी विष्णु जी के परम भक्त और दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद की दृष्टि नरसिंह भगवान पर पड़ी। प्रहलाद बोला, हे पिताजी, ये अद्भुत रूप धारण किए नरसिंह अवतार मुझे तो भगवान जान पड़ते हैं। इनकी वीरता की प्रशंसा करना तो असंभव है, अतः आपको इनकी शरण में चले जाना चाहिए। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आ गया। वह बोला, पुत्र, तुम बिना कारण ही भयभीत हो रहे हो। तुम दैत्यों के अधिपति के पुत्र हो, तुम्हें इस प्रकार कायरता भरी बातें कदापि नहीं करनी चाहिए। ये कहकर हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि शीघ्र जाकर विचित्र आकृति वाले उस जीव को बंदी बनाकर ले आओ। अपने स्वामी दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा पाकर उनके वीर दैत्यगण नरसिंह भगवान को पकड़ने के लिए दौड़े, परंतु उनके समीप जाते ही वे भस्म हो गए। अब दैत्यराज स्वयं युद्ध करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्रों सहित आगे आए। तब भगवान नरसिंह और दैत्यराज हिरण्यकशिपु में बहुत भयानक युद्ध हुआ, परंतु भगवान नरसिंह के आगे दैत्यराज हिरण्यकशिपु की एक न चली। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को खींचकर अपनी जंघा पर लिटा लिया और उसकी छाती को अपने नाखूनों से चीर दिया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तभी हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद ने वहां आकर नरसिंह भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाकर क्षमायाचना की। भगवान विष्णु ने प्रहलाद को आशीर्वाद देकर हिरण्यकशिपु का राज्य सौंप दिया। जैसे ही देवताओं को हिरण्यकशिपु के मारे जाने की सूचना मिली, वे बहुत प्रसन्न होकर नृत्य और श्रीहरि विष्णु की स्तुति करने लगे। आकाश में मंगल ध्वनि गूंजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार हिरण्यकशिपु का वध करने के पश्चात प्रहलाद को राज्य सौंपकर भगवान नरसिंह वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात सभी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने लोकों को चले गए। 44वां अध्याय, अंधक की अंधता। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, एक बार हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अंधक, तुम तो अंधे और कुरूप हो, भला तुम राज्य का क्या करोगे। दैत्यराज हिरण्याक्ष तो मूर्ख थे, जो भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करके भी तुम जैसा कुरूप, नेत्रहीन और बेडौल पुत्र वरदान में प्राप्त किया। कभी दूसरे से प्राप्त पुत्र का भी पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है, इसलिए इस राज्य के स्वामी हम ही हैं, तुम तो हमारे सेवक हो। अपने भाइयों के इस प्रकार के कटु वचनों को सुनकर अंधक निराश और उदास हो गया। रात के समय जब सब सो रहे थे तो वह अपने राजमहल को छोड़कर निर्जन सुनसान और भयानक डरावने वन में चला गया। वहां उस सुनसान वन में जाकर उसने तपस्या आरंभ कर दी। वह 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा, परंतु जब कोई परिणाम नहीं निकला तो उसने अपने शरीर को अग्नि में जलाकर होम करना चाहा। ठीक उसी समय स्वयं ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र अंधक, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपना इच्छित वर मांग सकते हो, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी करूंगा। ये सुनकर अंधक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति की और बोला, हे कृपानिधान ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे कोई वर देना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा करें कि मेरे निष्ठुर भाइयों ने जो मुझसे मेरा राज्य छीन लिया है वे सब मेरे अधीन हो जाएं। मेरे नेत्र ठीक हो जाएं, अर्थात मुझे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो तथा मुझे कोई भी न मार सके, वह देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, नारायण अथवा स्वयं भगवान शिव ही क्यों न हो। अंधक के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे अंधक, तुम्हारे द्वारा कही हुई दोनों बातों को मैं स्वीकार करता हूं, परंतु इस संसार में कोई भी अजर अमर नहीं है। सभी को एक न एक दिन काल का ग्रास बनना पड़ता है। मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूं कि जिस प्रकार की और जिसके हाथ से तुम चाहो अपनी मृत्यु प्राप्त कर सकते हो। तब ब्रह्मा जी के वचन सुनकर अंधक कुछ देर के लिए सोच में डूब गया। फिर बोला, हे प्रभु, तीनों कालों की उत्तम, मध्यम और नीच नारियों में से जो भी नारी सबकी जननी हो, सब में रत्न हो, जो सब मनुष्यों के लिए दुर्लभ तथा शरीर व मन के लिए अगम्य है, उसको अपने सामने पाकर जब मेरे अंदर काम भावना उत्पन्न हो, उसी समय मेरा नाश हो। इस प्रकार का वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और उससे बोले, दैत्येंद्र, तेरे सभी वचन अवश्य ही पूरे होंगे, अब तू जाकर अपना राज्य संभाल। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर अंधक बोला, हे भगवान,
अब मेरा शरीर इस लायक नहीं रहा कि मैं युद्ध कर सकूं। अब तो मेरे शरीर में सिर्फ नसें और हड्डियां ही बची हैं। अब मैं कैसे युद्ध कर पाऊंगा और अपनी शत्रु सेना को परास्त कर पाऊंगा। इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने अंधक के शरीर का स्पर्श किया। उनके स्पर्श करते ही अंधक का शरीर भरा पूरा हो गया। अब वह परम शक्तिशाली योद्धा जान पड़ता था, जिसके सामने अच्छे से अच्छा वीर भी न टिक पाए। इस प्रकार अंधक को मनोवांछित वर देकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात अंधक भी प्रसन्नतापूर्वक अपने घर की ओर चल दिया। जब अंधक ने अपने राज्य में प्रवेश किया तो ये जानकर कि अंधक को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है, सारे दानव उसके वश में होकर उसके दास बनकर रहने लगे। तब अंधक ने विचार किया कि हमें दैत्य साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए और अपने घोर शत्रु देवताओं को पराजित करके उनके राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लेना चाहिए। ये सोचकर दैत्यराज अंधक ने अपनी विशाल दैत्य सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाकर देवराज इंद्र को अपना बंधक बना लिया। तत्पश्चात उसने नागों, सुपर्णी, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, ऊंचे ऊंचे पर्वतों और भयानक वृक्षों और सिंहों को भी युद्ध में परास्त कर अपने अधीन कर लिया। अंधक मदांध होकर कुमार्गी हो गया। उसने स्वर्ग, भूतल और रसातल की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को अपनाकर उनके साथ रमणीय विहार किया। दिन पर दिन वह बुराई के दलदल में धंसता जा रहा था। उसने वैदिक धर्म का पूर्णतया त्याग कर दिया था। एक दिन उसके दुर्योधन, वैधस और हस्ती नामक तीनों मंत्री उसके पास आए और बोले, हे दैत्येंद्र, हमने मंद्राचल पर्वत की एक गुफा में एक मुनि को देखा है जो कि योग ध्यान में मग्न आंखें बंद करके बैठा है। उस रूपवान मुनि के मस्तक पर अर्धचंद्र, कमर में गजेंद्र की खाल बंधी है, सिर पर जटाजूट, गले में खोपड़ियों की माला तथा उसके शरीर पर बड़े भयानक सांप लिपटे हुए हैं। उस मुनि के एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे में डमरू है। अपने गौर अंगों पर उसने भस्म लपेट रखी है। उस तपस्वी का वेश बड़ा ही अद्भुत है। साथ ही एक विकराल वानर अनेक आयुधों को धारण किए उस तपस्वी की रक्षा कर रहा है। वहीं उनके पास में एक सफ़ेद रंग का बैल बंधा हुआ है। उस तपस्वी के पास ही एक सुंदर रत्न स्वरूपा नारी बैठी है, जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त है। उसका रूप बड़ा मनोहारी है, जो सभी के मन को मोह लेता है। उसने सुंदर मूंगे, मोती, मणियों और सोने के रत्नजड़ित आभूषणों को धारण किया हुआ है। वह इतनी रूपवती है कि जो उसे एक बार देख लेता है उसकी आंखों का होना सफल हो जाता है। उस परम सुंदरी को एक बार देख लेने के बाद संसार की अन्य किसी स्त्री को देखने की आवश्यकता ही न पड़ेगी। स्वामी, आप इस त्रिलोक के अधिपति हैं। आपके पास इस संसार की सभी बहुमूल्य और अमूल्य धरोहर हैं। ऐसी परम सुंदरी रूपवती नारी को भी आपके अनमोल राज्य की शोभा बढ़ानी चाहिए। अतः आप हमारे साथ चलें और उस सुंदरी को यहाँ ले आएं। अपने वीर मंत्रियों के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्येंद्र अंधक बहुत प्रसन्न हुआ और उसके मन में उस सुंदर नारी को देखने की इच्छा बलवती हो गई। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि तुम शीघ्र वहां जाकर उस तपस्वी से उसकी सुंदर स्त्री को मानकर मेरे पास ले आओ। अपने स्वामी दैत्यराज अंधक की आज्ञा पाकर वे तीनों मंत्री पुनः उसी स्थान पर गए और भगवान शिव से बोले, हे महत्पस्वी ब्राह्मण, हमारे स्वामी दैत्यराज अंधक आपकी भार्या की सुंदरता के विषय में जानकर उन पर मोहित हो गए हैं और उन्हें अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। आप सहर्ष उन्हें हमें सौंप दें। उनके ऐसे वचनों को सुनकर शिवजी को बहुत क्रोध आया, परंतु वे फिर भी सिर्फ इतना ही बोले, दैत्यो, ये मेरी भार्या हैं। ये स्वयं शक्ति संपन्न और सिद्धिरूपा हैं। देवी स्वयं अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं। आप अपनी परेशानी इन्हें बताए, ये अवश्य ही आपके दुखों को दूर करेंगी। भगवान शिव के ये वचन सुनकर क्रोधित और मदांध दैत्य और कुछ न बोले और वहां से वापस आ गए। तब दैत्यराज अंधक को उन्होंने वहां घटित हुई सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताईं, जिन्हें सुनकर दैत्येंद्र का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। तब वह मूढ़ बुद्धि दैत्य सुंदरी को देखने के लिए आतुर हो उठा। उसने स्वयं वहां जाकर उस रत्नों में सर्वश्रेष्ठ रत्न को अपने साथ लाने का निश्चय किया। 45वां अध्याय, युद्ध आरंभ। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब इस प्रकार अंधक के उन तीनों मंत्रियों ने वहां आकर अंधक को सब बताया तब क्रोधित होकर वह स्वयं वहां जाने को आतुर हो गया। तब मदिरापान करके वह अपनी विशाल सेना को साथ लेकर मंद्राचल पर्वत की ओर चल दिया। वहां रास्ते में उसकी मुठभेड़ भगवान शिव के वीरगणों से हो गई। उनमें बड़ा भारी युद्ध हुआ। शिवगणों ने दैत्य सेना को मार मार कर वहां से भगा दिया। वीर बलशाली दैत्य विरोचन, बलि, बाणासुर, सहस्रबाहु आदि बड़ी दृढ़ता से लड़े, परंतु शिवगणों ने उन्हें वहां से खदेड़कर ही दम लिया। उस समय वहां की धरती रक्त से लाल हो गई। जब असुरों की सेना ने देखा कि वे किसी भी प्रकार से शिवजी के गणों को नहीं हरा पाएंगे, तब वे स्वतः ही वहां से लौट गए। उधर जब वहां शांति हो गई तब भगवान शिव अपनी प्रिया देवी पार्वती से बोले, हे प्रिय, मैं यहाँ पर अपने उत्तम पाशुपत व्रत का पालन करने के लिए आया था, परंतु यहाँ पर मेरे व्रत में विघ्न पड़ गया है। अतः अब मैं इस व्रत को यहाँ पर पूरा नहीं कर सकता। इस व्रत को पूरा करने के लिए मुझे पुनः किसी अन्य निर्जन स्थान पर जाना पड़ेगा। देवी तुम यहीं पर रहो और मैं किसी अन्यत्र स्थान पर जाकर अपने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा करूंगा।
ये कहकर भगवान शिव अपने व्रत को पूरा करने के लिए वहां से किसी दूसरे वन में चले गए और पार्वती देवी वहीं मंदराचल पर्वत पर एक गुफा में रहने लगीं। भगवान शिव निर्जन वन में जाकर अपने पाशुपत व्रत को पूरा करने के लिए घोर साधना करने लगे। उधर दूसरी ओर देवी पार्वती वहां अकेली रहकर अपने पति भगवान शिव के लौटने की प्रतीक्षा करने लगीं। उनकी रक्षा के लिए भगवान शिव का गणवीरक सदा उनकी गुफा के बाहर पहरा देता रहता था। दूसरी ओर दैत्यराज अंधक को, जिसे एक बार शिवगणों ने परास्त करके वहां से खदेड़ दिया था, देवी को प्राप्त किए बिना चैन कहाँ आने वाला था। उसने पुनः मंदराचल पर्वत पर चढ़ाई कर दी। जैसे ही अंधक और उसकी दानव सेना पर्वत पर पहुंची, वीरक ने उनसे युद्ध करना आरंभ कर दिया। महाबली वीरक बड़ी वीरता से उन दैत्यों से युद्ध करता रहा और उन्हें हराता रहा। उनके बीच भयानक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता रहा। जब किसी भी तरह वीरक को युद्ध में पराजित करना संभव न हुआ तो दैत्यों ने वीरक को चारों ओर से मिलकर घेर लिया। जब गुफा के अंदर बैठी देवी पार्वती को यह ज्ञात हुआ कि उनका प्रिय रक्षक चारों ओर से दानवों से घिर चुका है तो उन्होंने अलौकिक रीति से ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं का मन में स्मरण किया। ये ज्ञात होते ही कि जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती ने स्मरण किया है, पल भर में सब देवता वहां मंदराचल पर्वत पर उपस्थित हो गए और दैत्यों से युद्ध करने लगे। जब वीरक ने देखा कि अब वह अकेला नहीं है, उसके साथ पूरी देवसेना खड़ी है, तो वह हर्षित मन से पुनः युद्ध में लग गया और तब उसका जोश देखते ही बनता था। देवताओं ने ब्राह्मी, नारायणी, ऐन्द्री, वैश्वानरी, याम्या, नैरीति, वारुणी, वायवी, कौबेरी, यक्षेश्वरी और गारुड़ी देवी का रूप धारण किया हुआ था। अनेकों आयुधों से सुसज्जित होकर वे युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार इस भीषण युद्ध को चलते चलते कई हजार वर्ष बीत गए। देवसेना जितने भी असुरों को मारती, दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से पल भर में उन्हें पुनः जीवित कर देते। इस प्रकार दैत्य सेना न कम हो रही थी और न ही वह हार मान रही थी। युद्ध दिन प्रतिदिन और भयानक होता जा रहा था। भगवान शिव भी अपना पाशुपत व्रत पूरा करके वहां मंदराचल पर्वत पर वापस आ गए। 46वां अध्याय, युद्ध की समाप्ति। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, जब भगवान शिव पाशुपत व्रत को पूरा करने के पश्चात मंदराचल पर्वत पर लौटे तो उन्होंने देखा कि दैत्येंद्र अंधक ने अपनी विशाल सेना के साथ पुनः आक्रमण कर दिया है। उनके वीरगण और अनेकों रूप धारण किए देवियां अंधक और उसकी सेना से युद्ध कर रही हैं। ये देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया कि मेरी अनुपस्थिति में इस दुष्ट दैत्य ने मेरी पत्नी को परेशान किया है। क्रोधित देवाधिदेव महादेव जी अंधक से युद्ध करने लगे, परंतु दैत्येंद्र बहुत चालाक था। उसने गिल नामक दैत्य को आगे कर दिया। स्वयं उसने दैत्य सेना सहित गुफा के आसपास के वृक्षों और लताओं को तोड़ दिया। तत्पश्चात उस दैत्य अंधक ने एक एक करके सबको निगलना शुरू कर दिया। अंधक ने नंदीश्वर सहित ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य और चंद्रमा व समस्त देवताओं को निगल लिया। ये देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अंधक पर अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप दैत्यराज ने विष्णु सहित ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा और अन्य देवताओं को वापस उगल दिया। उधर शिवगणों ने देखा कि दैत्य गुरु युद्ध में मारे गए राक्षसों को अपनी संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर रहे हैं। इसी कारण दैत्यों का मनोबल कम नहीं हो रहा है। तब शिवगणों ने चतुराई का परिचय देते हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बंधक बना लिया और उन्हें भगवान शिव के पास ले गए। जब शिवगणों ने यह बात भगवान शिव को बताई तो क्रोधित शिवजी ने शुक्राचार्य को निगल लिया। शुक्राचार्य के वहां से गायब हो जाने पर दैत्यों का मनोबल गिर गया और वे भयभीत हो गए। ये देखकर देवसेना ने उन दैत्यों को मार मार कर व्याकुल कर दिया। इस प्रकार युद्ध और भीषण होता जा रहा था। दैत्यराज अंधक ने अब युद्ध को जीतने के लिए माया का सहारा लिया। भगवान शिव और अंधक के बीच सीधा युद्ध शुरू हो गया। भगवान शिव अपने प्रिय त्रिशूल से लड़ रहे थे। युद्ध करते करते दैत्यराज के शरीर पर शिवजी जैसे ही त्रिशूल का प्रहार करते, उसके शरीर से निकले हुए रक्त से बहुत से दैत्य उत्पन्न हो जाते और युद्ध करने लगते। ये देखकर देवताओं ने देवी चंडिका की स्तुति की। तब चंडिका तुरंत युद्धभूमि में प्रकट हो गईं और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। शिवजी का आदेश पाकर देवी चंडिका उस अंधक नामक असुर के शरीर से निकलने वाले रक्त को पीने लगीं। इस प्रकार अंधक का रक्त जमीन पर गिरना बंद हो गया और उससे उत्पन्न होने वाले राक्षस भी उत्पन्न होने बंद हो गए। फिर भी अंधक अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करता रहा। उसने भगवान शिव पर बाणों से प्रहार करना शुरू कर दिया। युद्ध करते करते भगवान शिव ने अंधक का संहार करने के लिए त्रिशूल का जोरदार प्रहार उसके हृदय पर किया और उसे भेद दिया। उन्होंने उसे ऐसे ही ऊपर उठा लिया। सूर्य की तेज किरणों ने उसके शरीर को जला दिया। इससे उसका शरीर जर्जर हो गया। मेघों से तेज जल बरसा और वह गीला हो गया। फिर हिमखंडों ने उसे विदीर्ण कर दिया। इस पर भी दैत्यराज अंधक के प्राण नहीं निकले। अपनी ऐसी अवस्था देखकर अंधक को बहुत दुख हुआ। वह हाथ जोड़कर देवाधिदेव भगवान शिव की स्तुति करने लगा। भगवान शिव तो भक्तवत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। तब भला वे अंधक पर कैसे प्रसन्न होते। उन्होंने अंधक को क्षमा करके अपना गण बना लिया। युद्ध समाप्त हो गया। सब देवता हर्षित होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे।
भगवान शिव देवी पार्वती को साथ लेकर अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर चले गए। सभी देवता अपने अपने लोकों को वापस लौट गए। 47वां अध्याय, शिव द्वारा शुक्राचार्य को निगलना। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, शिवगणों द्वारा जब शिवजी को ये ज्ञात हुआ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों को पुनः जीवित कर रहे हैं और शिवगण उन्हें बंदी बना लाए हैं, तब क्रोधित होकर शिवजी ने शुक्राचार्य को निगल लिया था। तब आगे क्या हुआ? भगवान शिव के उदर में शुक्राचार्य ने क्या किया? क्या भगवान शिव ने उन्हें भस्म कर दिया या फिर शुक्राचार्य अपने तेज के प्रभाव से शिवजी के उदर से बाहर निकल आए? कृपा कर मुझे ये बातें बताए। व्यास जी के इन प्रश्नों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव तो इस त्रिलोक के नाथ हैं। वे साक्षात ईश्वर हैं। उनकी आज्ञा के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। उनके कारण ही यह संसार चलता है। भगवान शिव के कारण ही देवताओं की हर युद्ध में जीत होती है। अंधक कोई साधारण दैत्य नहीं था। उसे यह बात ज्ञात थी कि वह त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को नहीं जीत सकता। इसलिए वह अपने दैत्य कुल की रक्षा करने के लिए सर्वप्रथम अपने आराध्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य के चरणों में गया और अपने गुरु की वंदना करने लगा। तब उन्होंने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। दैत्यराज अंधक ने गुरु शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य अंधक की प्रार्थना स्वीकार कर ली और युद्धभूमि में आ गए। शुक्राचार्य ने भगवान विद्येश शिव का स्मरण कर अपनी विद्या का प्रयोग आरंभ किया। उस विद्या का प्रयोग करते ही युद्ध में मृत पड़े दैत्य अपने अस्त्र शस्त्र लेकर इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो इतनी देर से सोए पड़े हों। ये देखकर दैत्य सेना में अद्भुत उत्साह का संचार हो गया। राक्षसों में नई जान आ गई और वे भगवान शिव के गणों से भयानक युद्ध करने लगे। शिवगणों ने जाकर यह समाचार नंदीश्वर को बताया कि शुक्राचार्य अपनी विद्या के बल से मरे हुए दैत्यों को जीवित कर रहे हैं। ये जानकर नंदी सिंह की भांति दैत्य सेना पर टूट पड़े और उस स्थान पर जा पहुंचे जहां शुक्राचार्य बैठे थे। अनेकों दैत्य अपने गुरु की रक्षा करने के लिए चारों ओर खड़े थे। नंदी ने शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़ लिया जैसे शेर हाथी के बच्चे को पकड़ लेता है। वे उन्हें उठाकर तेज गति से वहां से निकल पड़े। नंदीश्वर को इस प्रकार अपने गुरु को उठाकर ले जाते देखकर सभी दैत्य उन पर टूट पड़े, परंतु नंदी अपनी वीरता का परिचय देते हुए सबको पछाड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। नंदी के मुख से भयानक अग्नि वर्षा हो रही थी, जिससे दैत्य उनकी ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। इस प्रकार कुछ ही देर में नंदी शुक्राचार्य का अपहरण करके उन्हें भगवान शिव के सम्मुख ले आए। नंदी ने सारी बातें भगवान शिव को कह सुनाई। ये सब सुनकर देवाधिदेव महादेव जी का क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपने मुंह में रखकर इस प्रकार निगल लिया जिस प्रकार कोई बालक अपनी पसंदीदा खाने की वस्तु को पल भर में ही सटक जाता है। 48वां अध्याय, शुक्राचार्य की मुक्ति। व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार जी, शुक्राचार्य को जब भगवान शिव ने निगल लिया तब फिर क्या हुआ? ये प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव ने क्रोधित होकर जब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया तब वे शिवजी के उदर में पहुंचकर वहां से बाहर निकलने के लिए बहुत चिंतित हो गए और अनेक प्रकार के प्रयत्न करने लगे। जब वे किसी भी प्रकार से बाहर नहीं निकल पा रहे थे तब उन्होंने भगवान शिव के शरीर में छिद्रों की खोज करनी शुरू कर दी, परंतु सैकड़ों वर्षों तक भी उन्हें कोई ऐसा छिद्र नहीं मिल सका जिससे वे बाहर आ जाते। इस प्रकार शुक्राचार्य बाहर न निकल पाने के कारण बहुत दुखी हुए और उन्होंने शिवजी की आराधना करने का निश्चय किया। तब उन्होंने शिव मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। शिव मंत्र का जाप करते करते शुक्राचार्य शिवजी के शुक्राणुओं द्वारा उनके लिंग मार्ग से बाहर आ गए और हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव और देवी पार्वती ने शुक्राचार्य को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और मुस्कुराने लगे। शिवजी बोले, हे भरे गुनंदन, आप मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह बाहर निकले हैं, इसलिए आज से आप शुक्र नाम से विख्यात होंगे। आज से तुम मेरे और पार्वती के पुत्र हुए और सदा संसार में अजर अमर रहोगे। तुम्हें आज से मेरा परम भक्त माना जाएगा। तब शुक्राचार्य भगवान शिव की स्तुति करते हुए बोले, हे देवाधिदेव भगवान शिव, आपके सिर, नेत्र, हाथ, पैर और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की गणना करना सर्वथा असंभव है। आपकी 8 मूर्तियां कही जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप देवताओं तथा दानवों सभी की मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करते हैं। बुरे व्यक्ति का आप ही संहार करने वाले हैं। मैं आपके चरणों की स्तुति करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की ऐसी स्तुति सुनकर भक्तवत्सल भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव से आज्ञा लेकर शुक्राचार्य पुनः असुर सेना में चले गए और तब से वे शुक्राचार्य के रूप में विख्यात हुए। 49वां अध्याय, अंधक को गणत्व की प्राप्ति। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, भगवान शिव के उदर में शुक्राचार्य ने शिव मंत्र का जाप कर बाहर आने का मार्ग खोज लिया और बाहर आकर शिव जी की आज्ञा पाकर वहां से पुनः असुर राज्य में चले गए। तत्पश्चात 3000 वर्षों के बाद वह वेदों का पाठ करने वाले शुक्राचार्य के रूप में पृथ्वी पर पुनः शिवजी से उत्पन्न हुए। दूसरी ओर अंधक को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर उसी प्रकार लटकाया हुआ था।
दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देखा कि दैत्यराज अंधक उसी त्रिशूल पर लटका हुआ है जिस त्रिशूल से देवाधिदेव भगवान शिव ने उसे मारने के लिए आघात किया था। उसे देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि अंधक के प्राण अभी तक नहीं निकले हैं और वह उसी प्रकार त्रिशूल पर लटका हुआ भगवान शिव के 108 नामों से उनकी स्तुति कर रहा है। अंधक की इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अंधक को त्रिशूल के अग्रभाग से नीचे उतार लिया और उस पर दिव्य अमृत की वर्षा की तथा उससे कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तुम्हारी इस उत्तम भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने नियमपूर्वक मेरी आराधना की है। तुम्हारे मन में जितनी भी बुराई और पाप थे वे सब तुम्हारी शुद्ध हृदय से की हुई स्तुति से धुल गए हैं और तुम्हें पुण्य की प्राप्ति हुई है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग सकते हो। मैं तुम्हारी कामना अवश्य ही पूरी करूँगा। भगवान शिव के ये अमृत वचन सुनकर दैत्यराज अंधक बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, भगवान, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे अपने द्वारा किए गए हर बुरे कार्य और अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। आप मेरे अपराधों को कृपापूर्वक क्षमा करें। पूर्व में मैंने आपके और माता पार्वती के विषय में जो भी बुरा बोला या सोचा हो उसके लिए मुझे बहुत खेद है। मैंने ये सब अज्ञानतावश ही किया है। अब मैं एक दीन भक्त बनकर आपकी शरण में आया हूँ। मुझे मेरे द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा कर दें। हे देवाधिदेव, मैं आपसे वरदान में सिर्फ यही मांगना चाहता हूँ कि आप में और माता पार्वती में मेरी अगाध श्रद्धा, भावना व भक्ति बनी रहे। मेरे मन में कभी भी कोई बुरा विचार न आए। मैं शांत हृदय से सदैव आपके नाम का स्मरण व चिंतन करता रहूं। मुझमें कभी भी आसुरी तत्व घर न कर पाएं। यही वरदान मुझे प्रदान कीजिए। अंधक ये वचन कहकर पुनः भगवान शिव और माता पार्वती के ध्यान में मग्न हो गया। भगवान शिव की कृपादृष्टि उस पर पड़ते हो उसे अपने पहले जन्म का स्मरण हो गया। उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। भक्तवत्सल भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अंधक को अपना गण बना लिया और उसे उसका इच्छित वरदान प्रदान किया। योजक चिन्ह 50वां अध्याय। शुक्राचार्य को मृत संजीवनी की प्राप्ति। जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य सनत कुमार को भगवान शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु को जीत लेने वाली उत्तम विद्या कैसे प्राप्त हुई। एक बार की बात है, शुक्राचार्य वाराणसी नामक नगरी में जाकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए उनकी घोर तपस्या करने लगे। इससे पूर्व उन्होंने वहां भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की तथा वहां एक रमणीक कुआं भी खुदवाया। तत्पश्चात उसमें शिवलिंग को 32 सेर पंचामृत से 1,00,000 बार अभिषेक कराने के बाद सुंदर सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराकर उस अमृतमय ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। फिर शिवलिंग पर चंदन और यक्षकर्दम का लेप किया। राजचंपक, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम, मौलसिरी, उत्पल, मल्लिका, चमेली, क्षतपत्री, ढाक, सिंधुवार, बंदूक पुष्प, पुनांग, नागकेसर, केसर, नवमल्लिक, रक्तदला, कुंद, मोतिया, मंदार, बिल्वपत्र, घूमा, मरुआ, वृक, गंठिवन, दौना, आम के पत्ते, तुलसी, देवज्वासा, बृहस्पत्री, नांदरुख, अगस्त्य, साल, देवदारू, कचनार, कुर्बक और कुरंतक के फूलों और अनेक प्रकार के पल्लवों से भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की। भगवान शिव के सहस्र नामों का जाप कर उनकी स्तुति की। इस प्रकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य 5000 वर्षों तक अनेक प्रकार एवं विधि विधान से शिवजी का पूजन करते रहे, परंतु जब भगवान शिव फिर भी प्रसन्न न हुए तो शुक्राचार्य ने और घोर तपस्या करने का निश्चय किया। तब उन्होंने इंद्रियों की चंचलता को दूर करने के लिए उसे भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया और पुनः शिवजी की घोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार 1 सहस्र वर्ष बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्राचार्य की दृढ़तापूर्वक की गई उत्तम तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने प्रकाशमय रूप के साक्षात दर्शन शुक्र को देने का निश्चय किया। पिनाकधारी भगवान शिव शुक्राचार्य द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग में से प्रकट हो गए और बोले, हे भृगुनंदन महामुने, मैं आपकी इस घोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना इच्छित वर मुझसे मांग सकते हो। आपकी प्रत्येक इच्छा मैं अवश्य पूरी करूँगा। मांगो, क्या मांगना चाहते हो। भगवान शिव के इस प्रकार के उत्तम वचनों को सुनकर शुक्राचार्य ने देवाधिदेव भगवान शिव को प्रणाम किया और सिर झुकाकर अंजलि बांधकर जय जय का उच्चारण करते हुए भगवान शिव की बहुत स्तुति की और शिवजी के चरणों में ही लेट गए। तब भगवान शिव ने उन्हें अपने चरणों से ऊपर उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। तब भगवान शिव बोले, हे शुक्र, आपने जो यह मेरा ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है और इसकी नियमपूर्वक कठिन आराधना की है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। कहो, क्या मांगना चाहते हो। देवाधिदेव महादेव जी के वचन सुनकर शुक्र पुनः उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव ने देखा कि शुक्राचार्य कुछ नहीं मांग रहे हैं। भगवान शिव, जो कि सबके हृदयों की बात जानते हैं, संसार की कोई वस्तु उनसे न तो कभी छिपी है और न कभी छिप सकती है, मुस्कुराकर बोले, हे भृगुनंदन, हे महत्पस्वी शुक्र, आप निश्चय ही मेरे परम भक्त हैं। आपने इस पवित्र काशी नगरी में मेरे ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके उत्तम मन से भक्तिमय आराधना की है। जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता का आदर एवं पूजन करता है, तुमने उससे भी बढ़कर कार्य किया है। अतः मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम अपने इसी रूप में मेरे उदर में प्रवेश करोगे तथा मेरे इंद्रिय मार्ग से निकलकर मेरे पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करोगे। तुम्हें मैं अपनी मृत संजीवनी नामक विद्या भी प्रदान करता हूं, जिसे मैंने अपने तपोबल द्वारा रचा है। तुम्हारे अंदर तप की अनमोल निधि है, जो कि तुम्हारी योग्यता है।
इस विद्या का प्रयोग तुम जिस मृत जीव पर भी करोगे वह निश्चय ही जी उठेगा। तुम आसमान में चमकते हुए तारे के रूप में स्थित होगे और सभी ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जब तुम्हारा उदय होगा वह समय अति शुभ माना जाएगा और उसमें विवाह एवं सभी धर्मकार्य किए जा सकेंगे। सभी नंदा प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां अत्यंत शुभ मानी जाएंगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया गया ये ज्योतिर्लिंग इस संसार में तुम्हारे ही नाम अर्थात शुक्रेश नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य श्रद्धा और उत्तम भक्ति भाव से इसकी पूजा अर्चना करेंगे उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य पूरे वर्ष शुक्रवार के दिन शुक्रताल में स्नान कर शुक्रेश लिंग की अर्चना करेंगे वे सौभाग्यशाली होंगे और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ये कहकर देवाधिदेव महादेव उसी ज्योतिर्लिंग में समा गए। तत्पश्चात दैत्य गुरु प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। 51वां अध्याय बानासुर आख्यान। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, अब आप मुझे बानासुर को शिवजी द्वारा अपना गण बनाने की कथा सुनाए। तब व्यास जी की इच्छा पूरी करने हेतु सनत कुमार जी ने कहना आरंभ किया। वे बोले, हे महामुने, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र मरीचि हैं और उनके पुत्र महामुनि कश्यप भी ब्रह्मा जी के परम भक्त थे। उन कश्यप मुनि की 13 सुंदर और सुशील कन्याएं हुई, जिसमें सबसे बड़ी का नाम दिति था। दिति के ही बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकशिपु और छोटे पुत्र का नाम हिरण्याक्ष था। दिति के दोनों ही पुत्र महाबली, वीर और पराक्रमी थे। हिरण्यकशिपु को विवाह के उपरांत ब्याहाद, अनुभाद, सबहाद और प्रहलाद नामक 4 पुत्र प्राप्त हुए। उनमें सबसे छोटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसको कोई भी दैत्य पराजित नहीं कर सका था। उसी का पुत्र विरोचना बहुत बड़ा दानी था। उसने देवराज इंद्र को दान में अपना सिर काट कर दे दिया था। उसका पुत्र बलि भी महान दानी और भगवान शिव का परम भक्त था। बलि ने वामन रूप धारण कर आए भगवान विष्णु को अपनी सारी भूमि दान में दे दी थी। बलि का पुत्र औरस भी भगवान शिव का परम भक्त था। वह उदार, बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और दानी था। उस असुर ने अनेकों राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। यही नहीं, उसने त्रिलोक के अधिपतियों पर भी बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसने अपनी राजधानी शोणितपुर में बनाई थी। वही औरस, जो कि महाराज बलि का पुत्र था, बानासुर नाम से विख्यात हुआ था। उसके राज्य में सारी प्रजा खुश थी, परंतु देवताओं का वह घोर शत्रु था। एक बार बानासुर अपनी हजारों भुजाओं से ताली बजाकर और तांडव नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करने लगा। भगवान शिव उसके नृत्य से प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए। उन्हें साक्षात अपने सामने पाकर बानासुर प्रसन्नतापूर्वक महादेव को प्रणाम कर बोला, हे देवाधिदेव, हे करुणा निधान, भक्तवत्सल शिव, आप मेरे राज्य के रक्षक हो जाए। आप सदा अपने परिवार एवं गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर प्रसन्नतापूर्वक यहाँ निवास करें। तब बानासुर द्वारा मांगे गए वरदान को देते हुए परम ऐश्वर्य संपन्न भक्तवत्सल भगवान शिव ने अपने परिवार एवं गणों सहित बानासुर के नगर में आना स्वीकार किया। तत्पश्चात भगवान शिव वहां निवास करने लगे। जब बानासुर ने ये जाना तो वह तांडव नृत्य द्वारा उन्हें प्रसन्न करने लगा। तत्पश्चात उनकी स्तुति करने लगा और बोला, हे देवाधिदेव महादेव, आप सब देवताओं में शिरोमणि हैं। आपकी कृपा दृष्टि पाकर ही मैं बलि हुआ हूँ। आपने ही मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं। भगवान, आप धन्य हैं। आप सदा ही अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। 52वां अध्याय बानासुर को शाप व उषा चरित्र। सनत कुमार जी बोले, महामुने, एक समय दैत्यराज बानासुर ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को तांडव नृत्य द्वारा प्रसन्न किया। उसकी भक्तिभावना से शिवजी बहुत संतुष्ट हुए थे। तब उसने हाथ जोड़कर शिवजी की स्तुति करनी आरंभ की। वह बोला, हे महेश्वर, आपके आशीर्वाद से ही मैं इतना बलवान हुआ हूँ। आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, परंतु भगवान मैं इनका क्या करूं? इन 1000 भुजाओं का प्रयोग तो सिर्फ मैं युद्ध में ही कर सकता हूं। बिना युद्ध के इनका मैं क्या करूं? युद्ध किए बिना मेरे हाथों में सिर्फ खुजली होती रहती है और जब मैं अपनी इस खुजली को मिटाने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं और दिग्गजों से युद्ध करने के लिए उनके पास जाता हूं तो वे मारे डर के भाग जाते हैं। जब मैंने पर्वतों को मसलकर अपनी खुजली को शांत करना चाहा तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने यम, कुबेर, देवराज इंद्र, वरुण, नैऋति आदि सभी देवताओं को जीत लिया है। अतः भगवान, अब मुझे कोई ऐसा महावीर बलि और पराक्रमी शत्रु बताए जिससे युद्ध करके मेरी इन 1000 भुजाओं की खुजली शांत हो जाए। दैत्यराज बानासुर के ऐसे अहंकार भरे वचनों को सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, ओ अहंकारी दैत्य, तू बड़ा ही मूर्ख और अभिमानी है। तुझे धिक्कार है। मेरे परम भक्त और महादानी बलि का पुत्र होकर भी तुझमें इतना इनकार व्याप्त है। अहंकार और अभिमान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और उसे सदा ही पतन की ओर ले जाता है। तुझे भी अब अहंकार और अभिमान ने घेर लिया है, इसलिए अब तेरा पतन भी निश्चित है। अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। निश्चय ही तेरा सामना अतिशीघ्र ऐसे वीर और पराक्रमी से होगा जो तेरी इन गर्वीली भुजाओं को मदार की लकड़ी के समान पल भर में काट कर फेंक देगा। तेरे शस्त्रागार में वायु का भयानक उत्पात होगा। भगवान शिव के क्रोध भरे वचनों को सुनकर भी मदांध बानासुर पर कोई असर नहीं पड़ा।
कहते हैं न कि जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत सोचना शुरू कर देती है। इसलिए बानासुर को युद्ध के निकट आने का समाचार सुनकर अति प्रसन्नता हुई। उसने सुंदर सुगंधित पुष्पों से भगवान शिव की आराधना की और पुनः अपने महल में वापस आ गया। तत्पश्चात बानासुर प्रसन्न मन से उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा और मन में यही सोचने लगा कि भला मुझसे ज्यादा वीर पारंगत योद्धा और कौन हो सकता है, जो मेरे सामने टिक सके और मेरी बलशाली भुजाओं को लकड़ी के समान काटकर फेंक सके। बानासुर अपनी इन्हीं बातों में उलझा रहता था। दूसरी ओर बानासुर नामक दैत्य की एक अति सुंदर एवं गुणवान कन्या थी, जिसका नाम उषा था। उषा भगवान श्रीहरि विष्णु की परम भक्त थी। एक दिन उषा वैशाख मास में श्रृंगार से सुसज्जित हो रात्रि को विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। तब उसे देवी पार्वती की शक्ति के फलस्वरूप सपने में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के दर्शन हुए। तब दिव्य माया के वशीभूत उषा को अनिरुद्ध को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और मन में ही वह उन्हें हृदय दे बैठी। जब सुबह वह जागी तो उसे उसी सुदर्शन युवक का स्मरण हो आया और वह उसके ध्यान में ही खो गई। जब उषा इस प्रकार से सपने में दिखाई दिए उस सुंदर युवक के ध्यान में खोई हुई थी, उसी समय उषा की प्रिय सखी चित्रलेखा उसके कक्ष में आए और अपनी सखी की ऐसी स्थिति देखकर उसने इस बारे में पूछा। तब उषा ने सारी बातें उसे बता दी और कहा कि तुम्हें उस युवक को कहीं से भी ढूंढकर मेरे पास लाना है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। अपनी प्रिय सखी उषा के ऐसे वचन सुनकर चित्रलेखा को बहुत दुख हुआ और वह बोली, सखी ऐसी बातें मत कहो, भला तुम ही बताओ मैं उस पुरुष को कहाँ से लेकर आ सकती हूँ जिसे मैंने कभी देखा नहीं है और जिसके बारे में मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ। पहले तुम मुझे बताओ कि वह है कौन और कैसा दिखता है, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सखी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वह पुरुष जहाँ भी होगा मैं उसका अपहरण करके तुम्हारे पास ले आऊंगी और तुम्हें खुशी देने की कोशिश करूंगी। अपनी सहेली चित्रलेखा की बातें सुनकर उषा को बहुत संतोष हुआ। तब चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर अनेक देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्षों के चित्र बनाकर उषा को दिखाए, परंतु उषा ने सबके लिए मना कर दिया। तब चित्रलेखा ने मनुष्यों के चित्र बनाने शुरू किए। उसने शूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और अनेकों पुरुषों के चित्र बना दिए, परंतु उषा ने हाँ नहीं कहा। तब चित्रलेखा ने नरश्रेष्ठ प्रद्युम्ननंदन अनिरुद्ध का चित्र उकेरा, जिसे देखकर उषा का सिर लज्जा से आवर्त हो गया और उसके चेहरे पर लाली छा गई। वह खुशी से झूम उठी। उषा बोली, हे प्रिय चित्रलेखा, रात को जिसने मेरे स्वप्न में आकर मेरे मन को चुराया है वह यही है। मुझे इनसे मिलना है, तुम इन्हें अतिशीघ्र मेरे पास ले आओ, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। अपनी प्रिय सखी उषा के अनुरोध पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की रात को द्वारका नगरी गई और वहां राजमहल से अनिरुद्ध को ले आई। अनिरुद्ध को सामने पाकर उषा हर्ष से फूली न समाई और तुरंत उसके गले से लग गई। जब इस प्रकार देवी उषा ने अपने प्रियतम अनिरुद्ध को साक्षात अपने सामने पाया तो वह खुशी से झूम उठी और उनके गले से लग गई। तब उनके कक्ष के बाहर तैनात द्वारपालों ने अंदर झांका और उषा अनिरुद्ध को इस प्रकार देखकर उन्होंने इसकी शिकायत दैत्यराज बानासुर से की। द्वारपाल बोले, महाराज, आपकी कन्या के अंतःपुर में एक पुरुष घुस आया है और वह आपकी कन्या से प्रेमालाप कर रहा है। महाराज, आप वहां चलिए और देखिए कि वह कौन है। आपकी आज्ञा होने पर ही हम सब मिलकर उसे उसकी धृष्टता का दंड देंगे। इस प्रकार द्वारपालों से अपनी कन्या के विषय में सुनकर दैत्यराज बानासुर को बहुत क्रोध आया और उसे आश्चर्य भी हुआ। वह तत्काल उनके साथ चलने को तैयार हो गया। 53वां अध्याय, अनिरुद्ध को बाण द्वारा नागपाश में बांधना तथा दुर्गा की कृपा से उसका मुक्त होना। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब दैत्यराज बानासुर के द्वारपालों ने उनके पास जाकर उनकी पुत्री उषा के कक्ष में किसी पुरुष के होने की सूचना दी तो वे आश्चर्यचकित हुए और स्वयं वहां गए। तब क्रोधित बानासुर ने उषा के साथ अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध बहुत सुंदर और बलशाली नवयुवक था। क्रोधित बानासुर ने अपने सैनिकों को अनिरुद्ध को मारने की आज्ञा दी। जैसे ही बानासुर के उन सैनिकों ने अनिरुद्ध पर हमला किया, उसने देखते ही देखते उन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जब बानासुर ने अपने सैनिकों को इस प्रकार मरते हुए देखा, तब उसे समझ आ गया कि यह पुरुष बड़ा वीर और पराक्रमी है, जिसने अकेले ही इतने बलशाली सैनिकों को पल भर में ध्वस्त कर दिया है। तब बानासुर ने स्वयं उससे युद्ध करने का निश्चय किया और अपनी विशाल सेना को भी बुला भेजा। फिर क्या था, अनिरुद्ध और बानासुर के बीच बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। तब वीर अनिरुद्ध ने दैत्यराज बानासुर को निशाना बनाकर एक दिव्य शक्ति छोड़ी, जिससे बानासुर को भयानक चोट पहुंची। चोट खाकर उसे समझ आ गया कि इस महाबली और पराक्रमी मनुष्य को सीधे सीधे युद्ध द्वारा हराना असंभव है। ये सोचकर बानासुर ने अपनी राक्षसी माया का सहारा लिया और उसी क्षण वहां से अंतर्धान हो गया। एकदम अचानक से जब दैत्यराज सामने से गायब हो गया तो अनिरुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ। वह घूम घूम कर इधर उधर बानासुर को तलाश कर ही रहा था कि बानासुर ने छलपूर्वक अनिरुद्ध को नागपाश में बांध दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे ले जाकर किसी अंधे कुएं में धकेल दो ताकि यह जिंदा ही न बचे। अपने स्वामी दैत्यराज बानासुर का आदेश सुनकर कुंभांड बोला, हे दैत्येंद्र,
युद्ध और पराक्रम में तो ये भगवान विष्णु के समान है और साहस में शशिमौली के समान है। इस प्रकार से नागपाश में बंध कर भी यह डर नहीं रहा है और पुरुषार्थ की बातें कर रहा है। फिर वह अनिरुद्ध से बोला, ए मूर्ख बालक, तू महाबली दैत्यराज बानासुर से अपनी समानता क्यों करता है? तू उनके सामने झुककर उनसे माफी मांग और अपनी हार मान ले। वे निश्चय ही तुझे क्षमा कर नागपाश से मुक्त कर देंगे। दैत्यराज बानासुर के उस सेवक के वचनों को सुनकर अनिरुद्ध क्रोधित होकर बोला, ओ दुराचारी निशाचर, शायद तुझे क्षत्रिय धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है। शूरवीर के लिए युद्ध में पीठ दिखाना मरने से भी बढ़कर है। मैं इस अधर्मी से माफी मांगने से अच्छा युद्ध में लड़ते हुए प्राण त्यागना पसंद करूंगा, परंतु इस अभिमानी के आगे बिल्कुल नहीं झुकूंगा। ये सुनकर दैत्येंद्र बानासुर का क्रोध 7वें आसमान पर जा चढ़ा। इससे पूर्व कि वह कुछ करता आकाशवाणी हुई, बानासुर, तुम भगवान शिव के परम भक्त और महाराज बलि के पुत्र हो। तुम्हें इस प्रकार क्रोध करना शोभा नहीं देता। तुम जानते हो कि भगवान शिव सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे अंतर्यामी और सबके ईश्वर हैं। भगवान अनेक लीलाओं के रचयिता हैं और गर्व को चूर कर देते हैं। वे तुम्हारे गर्व को भी चकनाचूर कर देंगे। आकाशवाणी सुनकर बानासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया और अनिरुद्ध को जेल में छोड़कर चला गया। नागपाश में बंधे हुए अनिरुद्ध को बड़ा कष्ट हो रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कल्याण स्वरूपा माँ जगदम्बा देवी दुर्गा का स्मरण कर उनकी आराधना आरंभ कर दी। अनिरुद्ध बोला, हे माता, आप अपने शरणागतों की रक्षा करने वाली तथा उन्हें यश प्रदान करने वाली हैं। देवी, मैं नागपाश में बंधा हूँ और नागों के जहर की ज्वाला मुझे जला रही है। हे माता, मेरी रक्षा कीजिए। अनिरुद्ध की इस प्रकार अनुरोध भरी विनम्र प्रार्थना सुनकर देवी कालिका वहां प्रकट हो गईं और उन्होंने अपने जोरदार मुक्कों के प्रहार से पल भर में ही उसे नागपाश से मुक्त कर दिया तथा अंतर्धान हो गईं। नागपाश से मुक्त होते ही अनिरुद्ध को अपनी प्रिया उषा की याद सताने लगी और वह पुनः देवी उषा के पास चला गया। उषा अनिरुद्ध को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसके गले लग गई। तब वे दोनों सुखपूर्वक विहार करने लगे। 54वां अध्याय, श्री कृष्ण द्वारा राक्षस सेना का संहार। महर्षि व्यास बोले, हे मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार जी, जब कुष्मांड नामक दैत्य की पुत्री और उषा की सखी चित्रलेखा ने श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जाकर वहां से सोते हुए उनके पोते अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया, तब श्री कृष्ण ने क्या किया, इससे आगे की कथा से मुझे अवगत कराए। महर्षि व्यास के इस विनम्र आग्रह को सुनकर ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब चित्रलेखा रात्रि के समय सोते हुए कुमार अनिरुद्ध को उठाकर ले गई और वहां सुबह द्वारका में जब अनिरुद्ध अपने कक्ष में न दिखाई दिए तो उनकी तलाश आरंभ की गई, परंतु वे जब द्वारका में थे ही नहीं तो मिलते कहाँ से। जब अनिरुद्ध की माता आदि अन्य स्त्रियों को यह पता चला कि कुमार अनिरुद्ध अपने महल से गायब है तो वहां रोना पीटना मच गया। सब स्त्रियां रो रोकर श्रीकृष्ण से अनिरुद्ध को ढूंढ कर ले आने की प्रार्थना कर रही थीं। श्रीकृष्ण भी बड़े परेशान थे कि आखिर अनिरुद्ध महल से गायब कहाँ हो गया। तभी वहां भगवान श्रीकृष्ण के राजमहल में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद ने भगवान श्रीकृष्ण को चिंतित देखा तो अपनी आदत के अनुसार सारी बातें उन्हें बता दीं। सब कुछ जानकर भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ दैत्यराज बानासुर की राजधानी शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। प्रद्युम्न, युयुधान, सांब, सारण, नंद, उपनंद, बलभद्र और कृष्ण के सभी अनुवर्ती इस युद्ध में उनके साथ थे। जब इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान शिव ने अपने परम भक्त बानासुर पर संकट को आते देखा तो वे स्वयं श्रीकृष्ण से युद्ध करने के लिए आगे आ गए, क्योंकि शिवजी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। तब भगवान शिव और श्रीकृष्ण की सेना में बड़ा भयानक युद्ध आरंभ हो गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर विविध दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रही थीं। दोनों में से कोई भी सेना हार मानने को तैयार नहीं थी। तब भगवान श्रीकृष्ण स्वयं देवाधिदेव भगवान शिव के पास गए और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। श्रीकृष्ण बोले, हे देवाधिदेव, हे भक्तवत्सल, हे करुणानिधान भगवान शिव, आप सब प्रकार के गुणों से प्रकाशित हैं और अपने दुखों में डूबे हुए भक्तों को दुखों के सागर से उबारते हैं। भगवान, आज आप क्यों इस संसार की माया लिप्त हो रहे हैं? प्रभु, ये तो आपके आदेश के अनुसार ही हो रहा है। पूर्व में आपने ही गर्व से भरे दैत्यराज बानासुर को शाप दिया था कि उसकी 1000 भुजाओं का नाश शीघ्र होगा। इस समय मैं तो आपके उसी शाप को फलीभूत करने के लिए ही आया हूँ। इसलिए आप अपनी आज्ञा प्रदान करें और शाप को पूरा होने दें। श्री कृष्ण के इस प्रकार के वचन सुनकर देवाधिदेव भगवान शिव बोले, तात, आप सही कह रहे हैं, परंतु आप तो जानते ही हैं कि मैं सदा अपने ही भक्तों के वश में रहता हूँ। इसलिए अपने भक्त बानासुर की रक्षा करने के लिए ही मैं आपसे युद्ध करने को उद्यत हुआ हूँ। आपको भी अपना कार्य पूर्ण करना है और शाप को भी पूरा करना है। इसलिए दैत्यराज बानासुर से युद्ध करने से पहले आप मुझे जरिम्भनासु नामक शस्त्र द्वारा जीर्ण कर दीजिए, फिर अपने कार्य को पूरा कीजिएगा। भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत जरिम्भनास्त्र नामक अस्त्र छोड़ा, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव जरिम्भत हो गए और मोहित होकर युद्ध को भूल गए। तब भगवान श्री कृष्ण खड्ग, गदा और रिष्टि आदि अस्त्रों से दैत्यराज बानासुर की विशाल सेना का संहार करने लगे।
55वां अध्याय बानासुर की भुजाओं का विध्वंस। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, जब भगवान शिव को श्री कृष्ण ने जरिम्भनास्त्र से मोहित कर दिया तब वहां उस युद्ध में क्या हुआ? सनत कुमार ने बताया, व्यास जी, जब युद्धभूमि में श्री कृष्ण ने जरिम्भनास्त्र का प्रयोग किया तो देवादिदेव भगवान शिव अपने शिवगणों सहित मोहित हो गए और संग्राम भूमि में ही सो गए। तब दैत्यराज बानासुर अपने रथ पर बैठकर श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया। बानासुर के रथ के घोड़ों की लगाम उसके सेनापति कुष्मांड के हाथों में थी। अनेकों प्रकार के आयुधों से सुसज्जित होकर बानासुर भीषण युद्ध करने लगा। दोनों पक्षों में काफी समय तक युद्ध चलता रहा। श्री कृष्ण जी ने भगवान शिव का स्मरण करके हाथों में शार्गल धनुष उठा लिया और बानासुर पर बाणों की वर्षा करने लगे, परंतु बानासुर भी वीर और पराक्रमी था। वह उन बाणों को अपने पास आने से पहले ही काट डालता। बानासुर की वीरता से सारी कृष्ण सेना भयभीत होने लगी। उसके दैत्य भी बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। बानासुर ने देखते ही देखते संपूर्ण यादव वंश को मूर्छित कर दिया। ये दृश्य देखकर श्रीकृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे। श्री कृष्ण ने गर्जन करते हुए अनेक प्रचंड बाणों को चलाकर उसके रथ और धनुष को तोड़ दिया। तब बानासुर गदा लेकर कृष्ण की ओर दौड़ा। फिर दोनों में गदा युद्ध होने लगा। बानासुर ने श्री कृष्ण पर गदा का भीषण प्रहार किया, जिससे वे एक पल के लिए धरती पर गिर पड़े, परंतु अगले ही क्षण उठकर पूरे वेग के साथ दैत्येंद्र से युद्ध करने लगे। उन दोनों के बीच इसी प्रकार भीषण युद्ध चलता रहा। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मन में भगवान शिव का स्मरण करके हाथों में परम दिव्य सुदर्शन चक्र उठा लिया और दैत्यराज बानासुर की भुजाएं लकड़ी की तरह काट डालीं। अब बानासुर की केवल 4 भुजाएं ही शेष थीं। तब क्रोधित श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा ही बानासुर का सिर काटना चाहा। उसी समय भगवान शिव मोहनिद्रा से जाग गए और बोले, हे देवकीनंदन, आप तो सदा ही मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मैंने आपको बानासुर की भुजाओं को काटने की ही आज्ञा दी थी। यह मैंने अपने इस भक्त के गर्व को तोड़ने के लिए किया था। अपने भक्तों की सदा रक्षा करना मेरा धर्म है। इसलिए आप बानासुर के वध की इच्छा त्याग दीजिए और अपनी शत्रुता को भूल जाए। बानासुर की पुत्री उषा और आपके पौत्र अनिरुद्ध एक दूसरे के होकर जीना चाहते हैं। इसलिए उन दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बांधकर आप अपने साथ द्वारका ले जाए। ये कहकर भगवान शिव ने बानासुर और श्री कृष्ण में मित्रता करा दी और स्वयं वहां से अंतर्धान होकर शिवलोक को चले गए। तब बानासुर श्री कृष्ण को आदर सहित अपने महल में ले गया और वहां उनका बहुत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री उषा और श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह संपन्न करा के उन्हें अनेक बहुमूल्य रत्नों और हीरो जवाहरातों के साथ विदा किया। 56वां अध्याय बानासुर को गणपद की प्राप्ति। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, जब भगवान शिव बानासुर और श्री कृष्ण में मित्रता करवाकर वहां से अंतर्धान हो गए तब बानासुर ने श्री कृष्ण के साथ आदरपूर्वक अपनी पुत्री व दामाद को विदा कर दिया। इस प्रकार जब वे चले गए तब अकेले में बैठकर बानासुर ने अपने आचरण के विषय में बहुत सोचा और उसे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हुआ। तब वह सीधा अपने पूजा गृह में चला गया और वहां जाकर भगवान शिव के देवालय के सामने बैठकर रोने लगा। फिर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी विधि विधान सहित स्तुति करनी आरंभ कर दी। दैत्यराज बानासुर ने अनेकों मंत्रों एवं स्तोत्रों द्वारा अपने आराध्य भगवान शिव की स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव को प्रणाम करके बानासुर ने तांडव नृत्य करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार से ठुमका लगाकर और मुंह से बाजा बजाकर वह नृत्य करने लगा। उसके चेहरे के हाव भाव और हाथों की विभिन्न मुद्राएं उसके नृत्य को और प्रभावशाली बना रहे थे। उसने अनेकों प्रकार के नृत्य किए, साथ ही अपने शरीर की रक्त धाराओं से वहां की भूमि को भी भिगो दिया। इस प्रकार दैत्यराज बानासुर की भक्ति भावना और घोर आराधना देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देने के लिए वहां प्रकट हुए। भगवान शिव को इस प्रकार अपने सामने पाकर दैत्येंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति करने लगा। जिसे सुनकर भगवान शिव बोले, हे दैत्यराज बानासुर, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। जो मांगना चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हें आज तुम्हारी मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। भगवान शिव द्वारा वरदान मांगने के लिए कहे जाने पर बानासुर बोला, हे देवाधिदेव भगवान शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपना कृपापात्र बनाए। भगवान, मेरी पुत्री उषा और अनिरुद्ध का पुत्र ही मेरे शोणितपुर का राज्य संभाले। मेरा भगवान विष्णु से वैर भाव मिट जाए, मेरे अंदर व्याप्त रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाए और पुनः दैत्य भाव उत्पन्न हो। मुझे सभी शिव भक्तों से स्नेह हो, मुझे आपके गणनायकत्व की प्राप्ति हो। इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान शिव बोले, तथास्तु। बानासुर, तुम्हें निश्चय ही मेरे गणनायक पद की प्राप्ति होगी, तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होंगी। ये कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए। शिवजी के प्रसाद से बानासुर ने महाकाल तत्व प्राप्त किया, जिसे पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। 57वां अध्याय गजासुर की तपस्या एवं वध। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको भगवान शशिमौली द्वारा दानवराज गजासुर के संहार की कथा सुनाता हूँ। गजासुर महिषासुर का पुत्र था।
जब गजासुर को ये पता चला कि देवताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उसके पिता महिषासुर का वध कर दिया गया है, तब उसे देवताओं पर बड़ा क्रोध आया। तब गजासुर ने देवताओं से इसका बदला लेने के लिए घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। काफी समय तक गजासुर ब्रह्माजी को प्रसन्न करने हेतु तप करता रहा, परंतु ब्रह्माजी वहां प्रकट नहीं हुए। इधर दूसरी ओर उसके तप की ज्वाला धधकती जा रही थी, जिससे देवता चिंतित हो उठे। गजासुर की तपस्या से दग्ध होकर सभी देवता ब्रह्माजी की शरण में गए और उन्हें गजासुर की तप की अग्नि से जलने की बात बताई। तब ब्रह्माजी गजासुर को वरदान देने के लिए गए। गजासुर ने ब्रह्माजी की स्तुति कर उनसे महाबली और अजेय होने का वरदान प्राप्त किया। तत्पश्चात ब्रह्माजी उसे वर देकर वहां से अंतर्धान हो गए। ब्रह्माजी से अपना मनचाहा वरदान पाकर गजासुर प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को आ गया। वरदान पाकर वह गर्वित महसूस कर रहा था। उसने चारों दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया था। उसने तीनों लोकों सहित देवता, असुरों, मनुष्यों और इंद्रादि तथा सब गंधर्वों को जीतकर उनके तेज का हरण कर लिया। उसने सभी को बहुत परेशान किया। पृथ्वी पर रहने वाले सभी ऋषि मुनियों, तपस्वियों, साधु संतों और ब्राह्मणों को गजासुर दुख देने लगा तथा उनके कार्यों में बाधा डालने लगा। इस प्रकार गजासुर अपना राज्य फैलाता जा रहा था। एक बार वह भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी में जाकर वहां सबको सताने लगा। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे भक्तवत्सल, हे कृपा निधान, उस गजासुर नामक दैत्य से हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना मानकर भगवान शिव सबकी रक्षार्थ अपना त्रिशूल लेकर गजासुर का वध करने के लिए पहुंचे। तब भगवान शिव और दैत्यराज गजासुर में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। वह तलवार लेकर शिवजी पर झपटा। शिवजी त्रिशूल द्वारा उस पर प्रहार करने लगे। अंत में देवाधिदेव भगवान शिव ने त्रिशूल का वार किया और उसे त्रिशूल के सहारे ऊपर उठा लिया। इस प्रकार जब त्रिशूल ने उसके शरीर को भेद दिया, तब अपना अंतिम समय निकट जानकर दैत्यराज गजासुर भगवान शिव की आराधना करने लगा और शिवजी को प्रसन्न करने हेतु उनकी स्तुति करने लगा। गजासुर बोला, हे महादेव, हे कल्याणकारी, हे भक्तवत्सल, आप तो सबके ईश्वर हैं, देवों के देव महादेव हैं। आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। आप सबका कल्याण करने वाले तथा सबके कष्टों का निवारण करने वाले हैं। आप निर्गुण, निराकार हैं। सब शरणागतों की रक्षा कर आप उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ऐसे देवादिदेव भगवान महादेव शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभो, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। दैत्यराज गजा की भक्तिभावना से की हुई उत्तम प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव को बहुत प्रसन्नता हुई। वे बोले, दैत्येंद्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो चाहो मांग सकते हो। तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूंगा। भगवान शिव के वचनों को सुनकर गजासुर प्रसन्नतापूर्वक बोला, हे देवाधिदेव भक्तवत्सल भगवान शिव, यदि आप सच में मेरी आराधना से प्रसन्न हुए हैं तो मेरी विनती स्वीकार करें। प्रभु, आपने अपने पवित्र त्रिशूल से मेरे शरीर को स्पर्श किया है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मेरे शरीर का चर्म आप धारण करें। भगवान, आप सदा मेरी खाल का ही ओढ़ना धारण करें और आज से आप कृत्यवासा नाम से विख्यात हों। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक दैत्यराज गजासुर को उसका इच्छित वरदान प्रदान किया और बोले, हे गजासुर, तुम्हारे शरीर को आज मेरी प्रिय काशी नगरी में मुक्ति मिलेगी। तुम्हारा शरीर यहाँ मेरे ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होगा और कृतिवासेश्वर नाम से जगह प्रसिद्ध होगा। इसके दर्शनों से मनुष्यों को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कहकर भगवान शिव ने गजासुर के शरीर की चर्म को ओढ़ लिया और कृतिवासेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जिसके फलस्वरूप वहां काशी में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सब देवता बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए। 58वां अध्याय, दुंदुभि निरहराद का वध। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको भगवान शिव द्वारा दुंदुभि निरहराद नामक दैत्य के वध की कथा बताता हूँ। जब भगवान श्रीहरि विष्णु ने महाबली हिरण्याक्ष का वध किया, तब हिरण्याक्ष की माता दिति को बहुत दुख हुआ। तब देवताओं के घोर शत्रु दुंदुभि निरहराद ने दिति को अपने साथ मिला लिया और उनसे कहा कि देवताओं की ताकत को तभी कम किया जा सकता है जब उनकी पूजा करने वाले ब्राह्मणों को नष्ट कर दिया जाए। जब ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तब यज्ञ नहीं होंगे, और जब यज्ञ नहीं होंगे तब देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा तथा इस कारण वे निर्बल हो जाएंगे। यह विचार मन में करके वह दुष्ट फिर विचार करने लगा और तपस्या करने वाले ब्राह्मणों की खोज करने लगा। जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि काशी नगरी ब्राह्मणों की भूमि है, इसलिए सर्वप्रथम हमें वहीं से अपना कार्य आरंभ करना चाहिए। वह दुंदुभि निरहराद नामक दैत्य कुशा और समिधा लेने जाने वाले ब्राह्मणों को मारने लगा। वह नदियों और तालाबों में जलजीव बनकर छिप जाता तथा वहां स्नान करने आए साधुओं और तपस्वियों को वहीं मार देता तथा वनों में वंचर बनकर ब्राह्मणों का वध कर देता। रात में बाघ का रूप धारण करके वह ब्राह्मणों को खाने लगा। दिन में वह मुनियों की तरह ध्यान लगाकर मुनियों के बीच बैठ जाता। इस प्रकार उस दुष्ट राक्षस ने बहुत सारे ब्राह्मणों का वध कर दिया। एक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का एक भक्त देवालय में बैठकर भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात ध्यान कर रहा था।
निरहराद ने जब इस प्रकार उसे अकेला देखा तो बाघ का रूप धारण कर उसे खाने के लिए आगे बढ़ा, परंतु उसने पहले ही अपने चारों ओर शिव मंत्र रूपी कवच धारण किया हुआ था, इसलिए वह उस शिव भक्त को खा नहीं सका। इधर भक्तवत्सल भगवान शिव ने अपने भक्त पर आए उस संकट को जान लिया। वह उसकी रक्षा के लिए शिवलिंग से प्रकट हो गए और जैसे ही दुंदुभि निरहराद दोबारा बाघ रूप में उस ब्राह्मण पर झपटा, भगवान शिव ने उसे धर दबोचा। फिर उसे अपने बगल में दबाकर उन्होंने उसके सिर पर मुक्के से प्रहार किया। उस दैत्य की भयानक चिंगार से पूरा आकाश गूंज उठा, जिसे सुनकर आसपास जो भी ब्राह्मण और तपस्वी थे तुरंत उस स्थान की ओर दौड़े और वहां का अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव ने उस दुंदुभि निरहराद नामक असुर को अपनी बगल में दबा रखा था। ये देखकर सभी ब्राह्मण और भक्तजन हाथ जोड़कर भगवान शिव की आराधना करने लगे। तब उनकी भक्तिभावना से की गई आराधना को सुनकर भगवान शिव बोले, हे मेरे प्रिय भक्तों, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धाभाव से मेरे स्वरूप का दर्शन करेगा, मैं उसके सभी कष्टों और दुखों का नाश कर दूंगा। मेरे इस लिंग का स्मरण करने के पश्चात आरंभ किए गए हर कार्य में मनुष्यों को सफलता मिलेगी। इस संसार में जो भी मनुष्य व्याघ्रेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग के प्राकट्य के इस उत्तम चरित्र को स्वच्छ निर्मल मन एवं श्रद्धाभाव से सुनेगा, सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी तथा उसके समस्त दुखों और कष्टों का नाश होगा। अंत में उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान शिव की उत्तम लीला से संबंधित ये कथा स्वर्ग, यश और आयु प्रदान करने वाली तथा वंश वृद्धि करने वाली है। 59वां अध्याय, विदल और उत्पल नामक दैत्यों का वध। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि वेद व्यास जी, अब मैं आपको विदल और उत्पल नामक दो महादैत्यों के विनाश की कथा सुनाता हूँ। विदल और उत्पल दैत्यों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनसे किसी भी पुरुष के हाथों से न मरने का वरदान प्राप्त कर लिया था। ये वरदान पाकर वे दोनों दैत्य अपने को महावीर, बलवान और पराक्रमी समझने लगे थे। तब उन्हें अपने पर बड़ा अभिमान हो गया और उन्होंने अपने बल से सारे ब्रह्मांड को जीतकर अपने वश में कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने सब देवताओं को भी युद्ध में परास्त कर दिया और उनके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी को अपनी व्यथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया और समझाया कि आप देवी पार्वती सहित भगवान शिव की आराधना करें, वे ही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। आप सब उन्हीं की शरण में जाएं। भगवान भक्तवत्सल हैं, वे निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर देवता शिव शिवा की जय जयकार करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद भगवान शिव की इच्छा से प्रेरित होकर विदल और उत्पल नामक दैत्यों के पास गए और वहां उन्होंने उन महादैत्यों से देवी पार्वती के रूप सौंदर्य की बहुत प्रशंसा की। उनके रूप की प्रशंसा सुनकर दैत्य काम से पीड़ित हो गए। उन्होंने अपने मन में देवी पार्वती का हरण करने के बारे में सोचा। इस बुरी भावना को मन में लिए वे दैत्य पार्वती जी को देखने के लिए चल दिए। एक बार जब देवी पार्वती अपनी सहेलियों के साथ गेंद से खेल रही थी, तब आकाश मार्ग से जाते समय उन दुराचारी दैत्यों की दृष्टि देवी पार्वती पर पड़ी। वे महादैत्य शिवगणों का रूप धारण करके उनके निकट पहुंचे। उनकी आंखों की चंचलता को देखकर भगवान शिव ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उन्होंने अलौकिक रीति से देवी पार्वती को भी इस बात का ज्ञान करा दिया कि वे शिवगण नहीं, राक्षस हैं। अपने आराध्य पति सर्वज्ञ शिव की बातों को देवी पार्वती ने समझ लिया। महादैत्यों को उनकी करनी का फल चखाने के लिए देवी पार्वती ने सखियों के साथ खेलते खेलते इस प्रकार से गेंद घुमाकर मारी कि उसकी चोट से चक्कर खाकर विदल और उत्पल नामक दैत्य धरती पर इस प्रकार गिर पड़े, जैसे तेज वायु के झोंके से पके हुए फल टपक कर धरती पर गिर जाते हैं। जिस प्रकार वज्र के प्रहार से बड़े बड़े शिखर पल में ढह जाते हैं, गिरते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार उत्पल और विदल नामक महादैत्यों का वध करने के पश्चात वह गेंद ज्योतिर्लिंग के रूप में परिणत हो गई। दुष्टों का नाश करने वाला वह लिंग कंदुकेश्वर नाम से विख्यात हुआ। ये लिंग ज्येष्ठेश्वर के निकट स्थित है। काशी में स्थित कंदुकेश्वर ज्योतिर्लिंग दुष्टों का नाश करने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है तथा मनुष्यों की सारी मनोकामनाओं को पूरा करता है। इस अनुपम कथा को सुनने अथवा पढ़ने से भय और दुख दूर हो जाते हैं तथा सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में दिव्य गति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, मैंने आपको समस्त मनोरथों को पूरा करने वाले रुद्र संहिता के युद्धखंड को सुनाया। ये शिव जी को प्रिय है और भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है।